और क्या हाल चाल है। मेरा नाम है गलाई सफॉर्ड और वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं तीर्थ बरसाने के बारे में। अब जिन्हें याद नहीं आ रहा कि ये लूसीफर का पुजारी कौन है, तो आज से महीने 2 महीने पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, जहां हमारे पास वीडियो एविडेंस और एक आई विटनेस था कि इसको गोजो सातोरी बैक शॉट्स दे रहा है। हालांकि अब हमारे आई विटनेस को अब हमें थेरेपी के लिए भेजना पड़ेगा। वो आजकल अजीब हरकतें कर रहा है, बट हम अभी इग्नोर करते हैं। तो इस बार तीर्थ बरसाना के साथ क्या हुआ, हम बात क्यों कर रहे हैं तीर्थ के बारे में, इतने रिलेवेंट आदमी के बारे में इस चैनल पे बात क्यों हो रही है। तो बेसिकली तीर्थ बरसाना हैज बीन एक्सपोज क्वाइट लिटरली। ठीक, तो तीर्थ बरसाना इंस्टाग्राम में एक रैंडम लड़की को मैसेज कर रहे थे, सेक्सटिंग कर रहे थे, सेक्सटिंग। ठीक, किसी यहाँ है रैंडम लड़की को, और सेक्सटिंग करते करते इन्होंने अपनी डिक पिक भी भेज दी। तो हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, ठीक है। और अब मैंने सोचा था ओरिजिनली इस वीडियो में ना मैं बस वेंचर इसके लुल्ली के साइज का मजाक उड़ाऊंगा, 2-4 मीम्स लगाऊंगा और इसको वेंचर लूसीफर कर रहा है ऐसे ऐसे से बस करूँगा कि लूसी इसी ये नहीं कर रहा है, लूसीफर करवा रहा है करके ये वीडियो समाप्त कर दूंगा। और मेरे को रियलाइज हुआ कि उससे सिर्फ 6 मिनट की ये वीडियो बनेगी। हमको लंबा सोचना चाहिए। तो हाँ, हम क्या करेंगे, हम बारी बारी इसके चैट्स पढ़ेंगे, ठीक, और जो नए चैट्स लीक हुए हैं उन पे भी नजर डालेंगे। सो स्टार्टिंग विथ वी हैव तीर्थ बरसाना सेइंग यो, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग हिंज। जिन्हें नहीं पता, हिंज एक वेबसाइट है जहाँ इसने बताया नए लोगों से तुम मिल सकते हो। अब टॉपिक के आउट जाते हुए मैं कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें लोगों से मिलने के लिए ऑनलाइन मतलब किसी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो ब्रो यू शुड रियली रिकंसिडर योर लाइफ चॉइसेस। ठीक, रियल लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करना और थ्रू ऐसे ऐप्स और वेबसाइट लोगों से इंटरेक्ट करने में जमीन आसमान पाताल स्वर्ग का अंतर होता है। ठीक, तो प्लीज रिकंसिडर योर चॉइसेस भाई, ऐसा मत करो मेरी जान। ठीक, हाँ आगे बढ़ते हुए अब यहाँ लड़की का रिस्पॉन्स आता है, आई एम अ लिटिल वाइल्ड, ठीक, एंजॉयिंग थ्रिल ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। जिसमें तीर्थ रिस्पॉन्स करता है, अस ब्रो इट्स फन मीटिंग न्यू पीपल। ठीक, एक जेनेरिक रिस्पॉन्स। अब इसमें लड़की का रिस्पॉन्स आता है, आई एग्री ब्रो, जिसमें तीर्थ भाई हमारे दिल देते हैं। ओके, अब फिर से टॉपिक से बाहर जाते हुए, मेरे को ऐसे लोग कभी समझ में नहीं आते और मैं ऐसे लोगों को बहुत बड़ा रेड फ्लैग मानता हूँ। ठीक, जो बात बात पे भैंस के दिल देते हैं। यहाँ दिल देने वाली ऐसी क्या बात थी कि वो तुझसे एग्री करती है। अब मेरे को ना वहाँ तक समझ में आता है, सामने कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम वो दिखाने के लिए दिल दे रहे हो उसको। ठीक, कोई न्यू ईयर विशेष चल रही है, तुमने वहाँ दिल दिया। ठीक, वहाँ तक समझ में आता है। इतनी सी बात में दिल देने का क्या होता है। तो लेडीज वॉच आउट, ठीक, अपने कदम फूक फूक के रखना। ठीक, अगर ऐसे आप किसी मर्द से बात कर रही हैं और वो ऐसे आउट ऑफ नोवेयर आपने बस एक चीज़ उसको रिप्लाई दे दिए हैं और अपना एग्रीमेंट दिखाने के लिए, मतलब वो आपसे एग्री करता है दिखाने के लिए उसने दिल दे दिया, तो देख के ना ऐसे लड़के यूजुअली उनका अल्टीरियर मूवमेंट ही होता है। इसी बात में क्या मैं ठीक, सॉरी। एंड इसके बाद ठीक लड़की आगे बात करती है, वैसे डू यू हैव एनी इंटरेस्टिंग हॉबीज। ठीक, अ बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ मैन हैपन टू तीर्थ बरसाना। ठीक, एक लड़की सामने से वो अपना इंटरेस्ट दिखा रही, नहीं तो बहनचोद तुम बैठे रह जाओगे उसके रिप्लाई के लिए, तुम खुद सोचोगे कि क्या पूछूं। बेस्ट थिंग जो एक मर्द को हो सकती है वो हुई, यहाँ लड़की सामने से इंटरेस्ट दिखा रही है भाई, हैं वो खुद इस चैट में इंटरेस्टेड है। बट भाई तीर्थ ब्रो, दिस इज द बेस्ट थिंग हैपन टू दैट कैन हैपन टू अ मैन। लोग मरते हैं इसके लिए सामने से भाई ऐसे मैसेज आ जाए लड़की का, हैं। बट तीर्थ भाई ठहरे निकम्मे, उन्होंने हक दिया। अभी हम आगे आते हैं ना उस पर। अब इसके आगे की कन्वर्सेशन स्किप हो गई, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा और फिर उस क्लिप को पॉज कर करके ना मैं तुम्हें बताऊंगा कन्वर्सेशन आगे भी हुई है। ठीक, तीर्थ भाई पे की इतनी अच्छी कन्वर्सेशन चली थी, बट तीर्थ भाई लिख चुके थे कि इस कन्वर्सेशन की माँ चोट के रहूँगा मैं। आई एम सॉरी अगर तुम वाटर मार्क के कारण नहीं देख पा रहे हो कि तीर्थ भाई कहना क्या चाहते हैं। तो तीर्थ भाई बेसिकली कह रहे हैं कि वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं है, बट जब उन पर टाइम होता है तो वो वैलोरेंट खेलते हैं, ठीक, अपने दोस्तों के साथ। ये सुनते साथ राइट गेम्स ने अनाउंस कर दिया है कि अब उनके रोस्टर में एक भी लड़कियां नहीं रहने वाली वैलोरेंट रोस्टर में। ठीक, तो तीर्थ भाई वैलोरेंट खेलते हैं, इसलिए राइट गेम्स ने अगले अपडेट में ये अनाउंस कर दिया कि अब कोई नहीं रहेगा, कोई लड़की नहीं रहेगी, सिर्फ लड़के रहेंगे। इसके बाद तीर्थ भाई हमारे पूछते हैं, सो व्हाट अबाउट यू, जहाँ लड़की बताती है कि शी इज इनटू रीडिंग बुक्स। ठीक, और फिर उसके बाद तीर्थ भाई खेलते हैं अपना ट्रम्प कार्ड। ठीक, तीर्थ भाई इस अखंड भारत के सबसे बेस्ट ऑथर पूछते हैं, डिड यू हर्ड अबाउट लूसीफर वॉज इनोसेंट। जिन्हें नहीं पता,
लूसीफर बहुत इनोसेंट के ऑथर यही है हमारे तीर्थ भाई, और इनको लगता है इन्होंने कोई मास्टरपीस क्रिएट कर दिया है। अब मैं ना एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो मैं मानता हूँ, मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ठीक, कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना उसको गाते नहीं रहना चाहिए कि मैं आर्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक। जब तक सामने से कुछ से पूछना कि तुम करते क्या हो, ठीक, तब तक गाते नहीं रहना चाहिए भाई मैं तो आर्ट क्रिएट करता हूँ ये वो। हाँ वो गा नहीं रहा है, बट हमें पता है और शायद लड़की को भी पता होगा भाई, क्योंकि तीर्थ भाई इस सब के लिए बड़े फेमस हुए थे बीच में, ठीक। हर कोई ने रख के ली थी तीर्थ भाई की, हम भी थे उसमें, ठीक। समय का चक्कर घूमता, आज वापस आ गए तीर्थ भाई की लेने के लिए, ठीक है। अब इस सब गाना नहीं चाहिए कि भाई डिड यू हियर अबाउट, हैं भाई उतनी खास बुक तूने नहीं लिख दी है भाई, ठीक है, कि उसने पढ़ी ही होगी। देयर आर फार मोर बेटर लिटरेचर देन योर, ठीक। मैं बेंच स्टील लाइक एन आर्टिस्ट ये द आर्ट ऑफ बीइंग लोनली जैसी कोई बुक पढ़ लूँ भाई, मैं तेरी बुक क्यों पढ़ूँ। वैसे इन जनरल मैं बुक्स उतनी पढ़ता नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसमें एंटर होने का, तो अगर आप लोगों के पास कोई बिगनर फ्रेंडली बुक हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक। बहुत मदद मिलेगी, एक कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ जाए। यहाँ दीदी का रिप्लाई आता है नॉट रियली, ठीक। आई डोंट नो क्या सोच रहा तीर्थ की भाई पढ़ी ही होगी इसने, ठीक। अभी हमें लग रहा है, मेरे को थोड़ा थोड़ा ना एहसास हो रहा है कि क्या सोच रहा होगा, वो हमें आगे देखने को मिलेगा, रुको तुम जरा। अब यहाँ तीर्थ भाई एक क्वेश्चन करते हैं कि डू यू लाइक फैंटेसी बुक्स, ठीक, जिसमें मैम रिप्लाई करती हैं ओ या, जहाँ फिर तीर्थ पूछता है डू यू लाइक डार्क रोमांस, ठीक। जिसके बाद वो लड़की पूछ लेती है वाई, क्यों, ठीक। इसमें वो तीर्थ भाई रिप्लाई करते हैं कि तुम्हें बेहतर जानने के लिए, ठीक। वो कहे फिर उसके बाद वो बताती कि या टू बी ऑनेस्ट अलॉट, मुझे बहुत पसंद है। फिर तीर्थ भाई ड्रॉप कर देते हैं बॉम्ब, ठीक। तीर्थ भाई मार चोट देते हैं कन्वर्सेशन को भाई मार ही देते हैं वहाँ ये पूछ कर, जिसमें वहाँ तीर्थ भाई पूछ लेते हैं लड़की से कि आर यू अ वर्जिन, जिसमें वो कहती है ऑब्वियसली हूँ, ठीक। और इसी से भाई के इंटेंशंस क्लियर हो जाते हैं। ये शैतान पगलू है असल में चूत पगलू। फिर ये चूत पागल एक स्टेप आगे जाके पूछता है डू यू क्रेव फॉर डिंग डोंग्स, जिसमें वो कहती है वियर्डो। अब जिन्हें नहीं समझ में आया डिंग डोंग्स है मतलब डिक्स है, ठीक, लौड़ा, ठीक, उससे मतलब है यहाँ हमारे शैतान पगलू का भाई, ओके, ठीक। और इसके बाद कन्वर्सेशन अभी तो तुम आके देखो, यहाँ से तो इंटरेस्टिंग हुई कन्वर्सेशन। अभी बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन थी पर यहाँ से बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गई। जहाँ आगे तीर्थ भाई बोलते हैं आई थॉट यू वुड लव टॉकिंग डर्टी, जिसमें लड़की जेन्युइन सा रिस्पॉन्स देती है, ठीक, कि दैट वाज सो वियर्ड और सो डिस्गस्टिंग, ठीक। बिकॉज ऑफकोर्स ये बात है एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में अचानक से डिक आ जाना, कोई मतलब अभी तुम पहली बार इस औरत से मिल रहे हो, 5-10 मिनट तुम्हारी बात हुई है, एकदम से डिंग डोंग आ गया बीच में डिक, ठीक। ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड चल दिया। अब ये महीने 2 महीने की भी कन्वर्सेशन नहीं है बट इतने में डिक आ गया है, सोच रहे हो इतने देर में। अब यहाँ तीर्थ कन्वर्सेशन को आगे पहुँचाते हुए यहाँ पे बोलता है आई एम अ ओपन बुक बीबीजे, जिसका मुझे मतलब नहीं पता, ठीक। उसके बाद जेन्युइन सा सवाल है भाई, वो लड़की पूछती है कि तेरे इंटेंशंस कहाँ क्या है, जिसमें तीर्थ भाई रिप्लाई करते हैं तेरा अदर साइड देखना है, आई वांट टू सी अनदर साइड ऑफ यू, ठीक। वैसे तीर्थ भाई तू खुलने ओपन बुक को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिए, कुछ ज़्यादा ही खुल गया है, ठीक। और इस कन्वर्सेशन की एंड तक ये खुल ही जाता है, तुम अभी बढ़ो तो तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ एंड में, जो मैं ऑफकोर्स यूट्यूब गाइडलाइंस के कारण नहीं दिखा पाऊंगा, जिसमें तीर्थ भाई कुत्ते जैसा मुंह बनाने के बाद उस कन्वर्सेशन को आगे करते हुए जहाँ लड़की कहती है सच अ डेस्पो ISTG, जिसका मुझे मतलब नहीं पता, ठीक। नए ज़माने में जो भी ये शॉर्ट उसका इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे उनमें से बहुतों का मतलब नहीं पता, ठीक। आई एम रियली सॉरी। जिसके बाद तीर्थ बरसाना भाई आगे कहते हैं इट्स ऑल राइट, मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ, तुम हो ही इतनी हॉट, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक। इसके बाद वो लड़की रिप्लाई करती है, जहाँ लड़की ये रिप्लाई करती है तीर्थ आर यू ऑल राइट, ठीक। तेरे को कुछ समय अपने लिए एडजस्ट करना चाहिए, जस्ट से मेरे को लगता है एडजस्ट ही कहना चाहती होगी। इसके बाद आगे तीर्थ भाई बोलते हैं, और सॉरी ना मैं चूतिए को भाई कह रहा हूँ, मेरी पुरानी आदत है, एक्चुअली इसको मैं गाली से सम्मानित करना चाहिए बट आई एम रियली सॉरी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इसको तीर्थ से भाई ना करने की, क्योंकि ऐसे भाई होने से अच्छा तो मैं अकेला ही रहना पसंद करूँगा, ठीक। तो तीर्थ आगे रिप्लाई करता है, सॉरी तीर्थ रिप्लाई नहीं करता, वो लड़की कहती है कि तीर्थ व्हाट आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर, जहाँ तीर्थ भाई ड्रॉप करते हैं एक और बॉम्ब शेल कि तुम्हारी बॉडी उन कपड़ों के अंदर दिखती कैसी भाई। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इस आदमी के साथ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ मैन, एक लड़की खुद अपने आप सामने से कन्वर्सेशन
बढ़ाने की कोशिश करी है वो हुई, और इस चूती से वो भी नहीं हुआ भाई। इसको चूत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इस चूत पागल फाइनल बॉस कंफर्म्ड भाई। इसी में ना गौरव भाटी की इसकी कही एक बात बड़ी याद आ गई। जब गौरव भाटी ने इसका रोस्ट किया था ना, तो कहा था इतना मिस्टीरियस एक्ट कर रहा है, आखिरी में से चाहिए क्या थी, चूत। ठीक, मैं वो वीडियो प्ले कर रहा हूँ अभी, यहाँ रुको तुम देखो। तो देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है शैतान, गॉड, लूसीफर, और एंड में चाहिए क्या, चूत। ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है भाई। ये लूसीफर पगलू असल में चूत पागल है बिल्कुल एक नंबर का। और लेट्स सी आगे क्या कन्वर्स करते हैं हमारे तीर्थ भाई। इनकी कन्वर्सेशन स्किल्स देख के औरतें डर जाती हैं। ठीक, और मर्दों ऐसी कन्वर्सेशन स्किल मत रखा करो, नहीं तो अपने घर के पास वाले जिला थाने से, जिला थाना नहीं बे, हाँ अपने घर के पास वाली सेंट्रल जेल में मिलोगे। उसके बाद वो लड़की ये बोलती है कि आई थिंक तीर्थ तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया, जिसमें तीर्थ भाई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नो शिट इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, टट्टी हाथ से बाहर जा रही है। अब आई डोंट नो ये रिस्पॉन्स तीर्थ ने काहे दिया, बट टट्टी हाथ से बाहर जा रही है दोस्तों, वी नीड टू बी केयरफुल। उसके बाद भाई तीर्थ पूरा पागल हो जाता है, इमेजिन करने लगता है, ये विश करता है कि भाई वो यहाँ होती ताकि वो अपनी उंगलियां फेर सके उसकी गुफाओं पर। ठीक, और वो उसको धमकी देती है कि रुक जा भोसड़ी के, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगी। एंड फिर ये कन्वर्सेशन आगे जाके फाइनली वो हो जाता है जो होने वाला था। अब अंत में तीर्थ भाई भेज देते हैं अपने घोड़े की तस्वीर। ठीक, बस और बस तीर्थ भाई हो जाते हैं ब्लॉक, दी एंड। वो सोचते हैं कि क्यों मेरे घोड़े से लड़की पसटी क्यों नहीं। ठीक, और अब इस वीडियो में इस पार्ट तक अगर आप आ गए हो, जो भी हो तुम लोग, मैं नहीं जानता। मैं पहले अपोलोजाइज करना चाहूँगा लड़का लड़कियों दोनों से कि इस वीडियो में मैंने नोटिस किया, मैंने बहुत बार चूत और चूत पागल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। इवन दो ये वीडियो में सेक्सुअल हरासर के अगेंस्ट बना रहा हूँ। आई नो डीप डाउन माँ बहन की गालियाँ और ये सब लड़कियों के सामने बोलने से बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। आई नो दैट, आई एम रियली सॉरी। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने जितने भी बार बोला जिस सी वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, आप कल को मेरे पे केस मत कर देना। ठीक, कुछ लोगों को हंसाने की नाकाम कोशिश करते हुए मेरे मुंह से ये शब्द बार बार निकल गए, तो प्लीज़ आई डीपली अपोलोजाइज। ठीक, प्लीज़ मेरे पे कल पे केस मत कर देना। ठीक, हालांकि आप अगर मेरी कोई महिला फ्रेंड को जानते हो तो आप उनसे बात कर देना, वो ये कहेंगे कि ये रैपर बहुत बड़ा है बट ऐसी हरकतें तो नहीं करता। ठीक, तो हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने इस पार्ट तक देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और आप ऐसे चूतियों के इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स कर देते हो भाई, इनके आईडी का कोई मतलब नहीं होता। मेरे आईडी पे आओ यार, Golaisopod72, इसमें मतलब भी है। Golaisopod है मेरा फेवरेट पोकेमोन। 72 स्टैंड्स फॉर 7th जनरेशन सेकेंड इवोल्यूशन। Golaisopod विम्पॉट से इवॉल्व होता है और वो सेकेंड इवोल्यूशन है, और फाइनल भी। देखिए मतलब भी बता दिया, तो अभी जाओ फटाफट मेरे को फॉलो करो। हाँ, और बैक टू टॉपिक। ठीक, मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे एक चीज़ तो सिद्ध हो गई भाई, जो इंटरनेट में जितना फेक पर्सोना पोर्ट्रे करता है कि भाई मैं सिग्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लड़कियों से दूर रहता हूँ, वो उतना ही बड़ा जाहिल और उतना ही बड़ा वो होता है। ठीक, मेरे अनुसार अभी तो देख लिया भाई। ठीक, जितना ये मतलब पोर्ट्रे करता है ना, इसकी रील्स जाकर देखोगे। मैं दिखाना भी अपनी बेइज्जती समझता हूँ इसकी रील्स। तुम इसकी रील्स जाके देखो ना भाई, तुम देखोगे भैंस के अपना वो ऐसे पोर्ट्रे करता है कि लड़कियां मरती हैं इसके लिए। और जब ये किसी लड़की से बात करता है तो ऐसे बात करता है जैसे पहली बार किसी औरत को देख रहा हो ये चूतिया। ठीक, अब यहाँ लड़कों से एक छोटी दरख्वास्त है, भाई मत करा करो ऐसा। ठीक, ऑलरेडी औरतों के लिए सेफ नहीं है बहन, जो तुम और बर्बाद कर दो बिल्कुल ना। अगर तुम कोई भी मतलब ऐसे नॉर्मली भी अप्रोच करो तो भाई प्लीज़ देख दाख के करा करो भाई। ठीक, बहुत इट्स ऑलरेडी वेरी अनसेफ फॉर वुमन। ओके, आज की दुनिया में तो प्लीज़ ऐसा मत करा करो। ठीक, तुम करते हो बहनचोद, तो फिर एक के साथ होता है भाई 40 फेमिनिस्ट, उनके साथ कभी होगा भी नहीं, और वो इतनी अगली दिखती है, उनके साथ कोई करेगा भी नहीं। वो आके बहनचोद बोलती हैं ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन, बहनचोद हैं। फिर अपने आप को कैसे कब तक डिफेंड करते रहूँगा भाई अपने ही आप को। ठीक, यहाँ तो इस चूतिया ने करा, मैं चाहता हूँ तुम इस चूतिया के जैसे बनने के चक्कर में खुद ये मत कर देना बस प्लीज़ भाई लोगों। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ रहा है मेरा फेवरेट पार्ट, और आगे जाने से पहले भाई आज है की रिकमेंडेशन सुनते जाओ। आज मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, मैंने हाल ही में देखा एक एनीमे जो मैंने नेटफ्लिक्स पर देखा था, कोतारो लिव्स अलोन। ठीक, और मैं कहना चाहूँगा अगर भाई तुम अभी कोई एनीमे ढूंढ रहे हो जो तुम देखना चाहते हो, या तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ वाले एनीमे बहुत पसंद है, या तुम्हें इन जनरल ऐसे मतलब एनीमे मार धाड़ से हट के बहुत पसंद है,
तो ये वाला एनीमे जरूर ट्राई करो। कोतारो लिव्स अलोन इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट एनीमे है एक स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा में, आफ्टर स्पाई एक्स फैमिली और इन सबको मिला के, ठीक। बट स्टिल भाई बहुत प्यारा एनीमे है। इसका एक एपिसोड मुझे याद है भाई, उसमें जो लाइन बोलते हैं, आई थिंक वो एपिसोड 3 या 4, मैं रो दिया था उसको देखते हुए। भाई ये बहुत सैड है, बट एट टाइम्स ये सैड होने के साथ साथ बहुत होलसम एनीमे भी है। ये तुम्हें नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा 10 एपिसोड है इसके, तो अभी जाओ चेक दिस थिंग आउट भाई, बेस्ट एनीमे अभी ठीक जो मैं देखा इतने लंबे समय में। मैं चाहता तुम भी देखो, तो यार ठीक है, रिकमेंडेशन है मेरी, जाओ देखो एक बार यार, अच्छा एनीमे। अब इस कंट्रोवर्सी का मेरा फेवरेट पार्ट, ठीक भाई। अब यहाँ इस पार्ट में हो जाती है क्रेजी डीप की एंट्री। अब मैं क्यों इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलूँ, बिकॉज भाई क्रेजी डीप ने एक बड़ा सही यूट्यूबर लगता है मुझे, ठीक। भले वो गैम्बलिंग प्रमोट करता हो, उसको हम साइड नहीं कर देते हैं, ठीक। बट भाई बहुत सही चीज़ उसकी ये लगती है भाई, वो मतलब कंट्रोवर्सी में मतलब पार्ट नहीं लेता, वो उससे दूर हट जाता है। बट जिसमें वो पार्ट लेता है, ही मेक श्योर भाई ठीक कि सामने वाले को बर्बाद कर दूँ। और जिसके अगर उसका पर्सनल वेंडेटा रहता है ना, जैसे तीर्थ और इसकी पहले से नहीं बन रही थी भाई, उसको सोच के रहता है कि इसको 50 के लिए भाई कह के लिया इस तीर्थ की भाई, तीर्थ ठीक। अभी तीर्थ में एक तरफ से ना हिरोशिमा हुआ था, दीप भाई पीछे से आगे नागासाकी करके गए हैं। अब मैं इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि तीर्थ परसाना को एज एन पी फाइल, एक PDF फाइल हमारे क्रेजी भाई ने एक्सपोज करता, और वो चैट्स तुम्हारे सामने है। सकते हो कि तुम्हारा ही अकाउंट है और इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो तुम उसको फेक स्क्रीनशॉट नहीं बोल सकते, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ, क्योंकि मेरी इस लड़की से पर्सनली बात हुई है, एक इवेंट में तीर्थ परसाना से मिली। घर आगे तीर्थ भाई लिखते हैं यू आर क्यूट, लड़की लिखती है थैंक यू ऑब्वियसली। डोंट टेल मी यू आर 16, लड़की लिखती है 14, तीर्थ भाई लिखते हैं व्हाट द f, तो लड़की बोलती है आई एम इन 10th क्लास। लेकिन उसके बाद तीर्थ परसाना लिखते हैं ड्रॉप योर व्हाट्सएप, और लड़की जब पूछती है वाई, तो उसके बाद ज्यादा चैट हुई नहीं। तीर्थ भाई क्या आपको पता है कि एक अंडर एज लड़की से इस तरीके से बात करना, उसका नंबर लेना, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं इसके आगे भाई, ही इज अ फकिंग पेडोफाइल, और क्या जोक क्रैक करूं। दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, ठीक। और नहीं झेला जाएगा ये, ठीक। अगर तुम लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी, मैं एंड में सोच रहा था मीम सीम्स डालूंगा, बट नाउ रियलाइजिंग इट्स अ रियली सीरियस टॉपिक, तो मैं कोई मीम नहीं डालूंगा, ठीक। बट अगर आपको इस कंट्रोवर्सी या तीर्थ भाई से रिलेटेड मीम्स देखनी है, तो आप जाइए गोलाइसोपट72 को अभी फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। आज वहाँ हम 7 मीम्स डालेंगे, बिकॉज थाला फॉर अ रीज़न, ठीक। और वहाँ तीर्थ भाई की कह के ली जाएगी, ठीक। और इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैं कोशिश करूँगा अगले अपनी वीडियोज़ में धीरे धीरे गाली देना बिल्कुल कम नहीं कर दूँगा, ठीक। पर कम करा जाएगा गाली देना इस चैनल पे, ठीक। माँ बहन की स्पेशली, ठीक। आई एम रियली सॉरी, मेरे को आज नहीं देनी चाहिए, बट मैंने बहुत जगहों में चूत पागल बोला है, तो कोई लेडीज़ अगर ये वीडियो देख रही है तो आई एम रियली सॉरी, ठीक। मैं फिर से सॉरी बोल दे रहा हूँ, मैं ऐसा रियल में नहीं हूँ, मैं एक बहुत शांत, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, ठीक। तो दैट्स इट। और अंत में जाते जाते बस मैं एक क्लिप और लगाना चाहता हूँ, ठीक, जिसमें मैं जिनके साथ जो पहले पार्ट में मैंने तीर्थ भाई का रोस्ट किया, रोस्ट मतलब वही जो चैट्स में तुम्हें दिखाई, जिन मैम की वो चैट्स थी, उन्हीं की जो वो चैट दे रही थी लफड़ा मीमर को, उसी की क्लिप है। एंड शाउट आउट टू लफड़ा मीमर, आपने बहुत सही काम करा, ठीक। ऐसे क्लिप्स को एक्सपोज करना ज़रूरी है, ठीक। आपने एक लड़की की मदद की, भगवान आपको हर सुख समृद्धि प्राप्त कराए, ठीक। आपका भला हो, और वही सब जेनेरिक स्टफ जो एक बड़ा बुजुर्ग बोलता है, हालांकि मैं नहीं हूँ, बट स्टिल, ठीक है। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Till then, goodbye. Guys, I just got to know about this Rishi Lafra memer. He exposes content creators, so here is something I came across. So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. He was so desperate and so creepy. Like, please stay alert for things like these, girlies. So मैंने देखा he is a really big influencer, तो मैंने Insta account share कर दिया. उसके बाद हमारी थोड़ी नॉर्मल कॉल हुई, and then अचानक से he was like sorry I cannot control myself and started acting kind of weird. I immediately blocked him and reached out to Lafra Memer telling him about my shit experience, but please be aware of situations like this.